हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर है वो 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में होने वाला है और आप में से बहुत लोग इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है लेकिन स्टिल मॉक टेस्ट में जो नंबर हमारे आ रहे हैं वो काफी कम है। तो हम लोग काफी डाउटफुल हैं कि हमारा टियर 1 क्लियर हो पाया कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे इन आखिरी के कुछ दिनों में आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। नॉलेज आपकी वही है लेकिन एक बेहतर अप्रोच में आपको बताऊंगा जिससे कि आप उसी नॉलेज के बेसिस पे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं मॉक्स में या फिर एग्जाम का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो। शुरुआत में इसी बात से करता हूं दोस्तों कि ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं आई है, तो आपको मेहनत भी इस तरीके का करना है कि ऐसी मेहनत आपने पहले कभी नहीं की हो। इस अप्रोच के साथ करना है। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खुद को आप एटलीस्ट ये कह पाओ कि शायद मैं सिलेक्शन ले पाया या नहीं ले पाया लेकिन एफर्ट मैंने अपना पूरा किया। किसी भी बात का रिग्रेट आपके मन में ना रहता है कि काश उस टाइम थोड़ा और पढ़ लिया होता तो कुछ बेहतर होता। कुछ लोग पूछते हैं कितना घंटा पढ़े, जितना घंटा पढ़ना है पढ़िए, उठवे मत कीजिए टेबल से, ठीक है, दबा के पढ़िए एकदम अप्रोच ऐसा हो कि आपको कोई देखे तो पगला गया आखिर 1 महीना में लगता है। ऐसा अप्रोच आपका होना चाहिए। तो अब आते हैं टिप्स के ऊपर। सबसे पहला, मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो टियर 1 के, आप 25 क्वेश्चन जो आते हैं, आप कोशिश करो दोस्तों क्वेश्चन को पहले मैक्सिमम पढ़ने की। हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा पहले तो ऑलरेडी नर्वस हम लोग होते हैं पेपर को लेकर कि कैसा पेपर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसका डेटा उतारते जाते हैं। लाइक एक लाइन इन ट्रायंगल ABC, इतना पढ़ा नहीं कि ट्रायंगल बना के ABC उसमें मार्क कर लिया फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। कई बार ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो पूरा पढ़ते तो उसमें आपको फिगर बनाने तक की भी जरूरत नहीं थी, आपके पास उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते थे। लेकिन अपनी इस आदत की वजह से अपना टाइम आपने ज्यादा वेस्ट कर दिया उस क्वेश्चन में, जिसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते थे। उसके लिए आपने ट्रायंगल ऑलरेडी बना लिया, बाद में आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्यों बनाया, तो ऐसे ही हो जाता। तो इसीलिए क्वेश्चन को पहले मैक्सिमम पढ़ लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरा आप ना पढ़ पाओ एक बार में, लेकिन 1 लाइन 2 लाइन आपको पता चल जाए किस एरिया में आंसर मुझसे पूछा जा रहा है, एटलीस्ट इसका आइडिया आपको हो जाए। अब मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आया, उसमें क्या है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा उसमें डिमांडेड है और फॉर्मूला आपको पता है, आप कर लोगे, आपको पता है। तो इस एक्साइटमेंट में आप तुरंत फॉर्मूला लिखना शुरू कर देते हो, कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हो, जो काफी बड़ा और टफ होता है, जबकि उस पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इनिशियली आप इंस्टेंटली आप आंसर कर सकते हो अगर आप ऑप्शन को देख लो या क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ लेते तो इसीलिए इससे आपका वक्त काफी ज्यादा बर्बाद होता है जिसका हमें एहसास नहीं होता। हमारा ध्यान 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है, 25 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में नहीं होता है। तो इसलिए पहले पूरे क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद ही आप पेन उठाइए। पेन का यूज आपको मिनिमाइज करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जितना कम से कम आप यूज कर सकते हैं पेन का, जितना छोटा छोटा कैलकुलेशन है वो आप वो कर सकते हो माइंड में, आपको पता है कि आई एम एबल टू डू इट। बट पेन यूज करने की इतनी गंदी आदत लगी है हमें कि हर छोटे से छोटे कैलकुलेशन के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए हम लोग पेन का इस्तेमाल फटाक से कर देते हैं। और पेन यूज करने में हमेशा वक्त ज्यादा बर्बाद होता है। अगर हम दिमाग का यूज करें तो कम वक्त में हम लोग उन्हीं चीजों को कर पाएंगे। दूसरा टिप, इस वक्त आपको रीजनिंग सबसे ज्यादा पढ़ना है। इस वक्त रगड़ के प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग। एसएससी सीजीएल 2021 का टियर 1 में जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको रटा जाना चाहिए क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन आपने देखा और आपके मन में आ जाना चाहिए कि यार ये तो 11 तारीख को शिफ्ट में आया था, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब 2021 का एटलीस्ट सारा क्वेश्चन आपको चाट जाना है, क्योंकि 2022 के टियर 1 में भी सेम क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ध्यान से रीजनिंग नहीं किया है 2021 या 2020 का, तो आपको 2022 में जो क्वेश्चन आएंगे वो नया लगेगा। अरे यार ये तो बड़ा टफ पूछ दिया, ये तो कैसे होगा। जबकि अगर आप कर लेते 21 या 20 वाला क्वेश्चंस तो आपके लिए वो हलवा हो जाता है वो क्वेश्चन। वो सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम फॉर्मूला के क्वेश्चन बार रिपीट हो रहे हैं रीजनिंग में। लेकिन हम लोग के पास उतना पेशेंस नहीं है कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, क्योंकि हम लोग एरोगेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए रीजनिंग में अभी आपको जम के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आपको रटा जाना चाहिए, किस फॉर्मूला पे नंबर सीरीज बेस्ड है, किस फॉर्मूला पे मिसिंग नंबर्स बेस्ड है, किस नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है, किस पैटर्न पे, आपको वो सारा ऑब्जर्व करना है 2021 या 2020 के क्वेश्चंस। हो सकता है मॉक्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि मॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो मॉक्स के लेवल को उठाने के लिए दिए जाते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन जानबूझ के पुट किया जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि जो प्रैक्टिस आपने की वो आपके लिए कितना ज्यादा वर्थ है। अभी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, ठीक है। आपने कितना पढ़ा और उससे कितना आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अभी हो सकता है आपका जीके सबसे ज्यादा वीक हो, अभी हो सकता है कि आपका इंग्लिश ग्रामर सबसे ज्यादा वीक हो, लेकिन अभी आपको
उन चीजों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन सब चीजों से जो जितना आप पढ़ोगे और जितने मार्क्स आएंगे ये रेशियो काफी कम होता है। लाइक आप स्टैटिक पूरा पढ़ लो, फिर भी आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि 25 में से 15 क्वेश्चन आप गारंटी के साथ कर जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यही एफर्ट अगर आप मैथ्स में या रीजनिंग में करते हो तो इसमें ये जो बेनिफिट, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो काफी बढ़ जाता है। सेम चीज पढ़ के आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, इस बात को आप अश्योर कर सकते हो। तो मैथ्स में आपको ये करना है कि जितना कैलकुलेशन है कोशिश कीजिए कितना मैक्सिमम कैलकुलेशन में माइंड में कर सकता हूं, प्लस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में अभी आपको वोकैब सेक्शन पे ध्यान देना है, स्पेशली OWS एंड इडियम्स। ठीक है, एंटोसाइनो पे भी दे सकते हैं बट फिलहाल उतना टाइम आपके पास नहीं है। बट OWS और इडियम तो अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। 2020 CGL, 2021 CGL, 2019 CGL, 2018 CGL के सारे इडियम और OWS आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। जीके में स्टैटिक पोर्शन अभी मत करो, चाहे आपका कितना भी वीक स्टैटिक क्यों ना हो, अभी मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अभी मिसलेनियस सेक्शन एक जो होता है उसमें उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा चीज है कि मैं कम से कम पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और एक बात मैं कहूंगा, आप सुपरफिशियली मत पढ़ो करंट अफेयर्स, क्योंकि ऐसा मत करना कि एक साल का करंट अफेयर आपने पढ़ लिया हल्का हल्का, नहीं, 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि अगर उससे क्वेश्चन आ जाए तो गलती से भी ना छूटे। इस बात को आप अश्योर करिए। अगर मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दीजिए, न्यू मॉक्स सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही सेट्स लगाइए फिलहाल। ठीक है, नया अगर वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है तो मॉक्स लगाना छोड़ दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही सेट्स लगाओ, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। अभी आपको उतना ही करना है। अब मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट वेबसाइट है testbook.com। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी सेट्स मिल जाएंगे और नए नए मॉक्स भी मिल जाएंगे। इन मॉक्स को मैक्सिमम लोग देते हैं, सबसे ज्यादा जो रीच है, जो कहते हैं ना नंबर ऑफ यूजर्स, वो टेक्स्ट बुक के ही हैं। तो यहाँ आप एक्चुअल असेसमेंट अपना कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। प्लस यहाँ टीयर 1 टीयर 2 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके मॉक्स यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप टीयर 2 की प्रैक्टिस भी अभी से ही कर सकते हो। जैसे टीयर 1 खत्म हुआ तुरंत उसके बाद से आप शुरू कर सकते हो। टीयर 1 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या मॉक दे रहे हो टेक्स्ट बुक पे, तो ध्यान रखिए कि आपका टीयर 2 का प्रिपरेशन भी साथ ही साथ चल रहा है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स आपके वहां भी पूछे जाने हैं। तो टेक्स्ट बुक में अभी फिलहाल एक सेल भी चल रहा है जिसके तहत सिर्फ 270 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 1 साल के लिए पास मिल जाएगा। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना है WEE, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ज्वाइन करना है टेक्स्ट बुक तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में आपको फोकस करना है अपने माइनर और सिली मिस्टेक्स पे। अभी आपको इस बात पे नहीं ध्यान देना है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, अभी आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो मुझे आता है उसको मैं कितने ज्यादा कन्विक्शन के साथ, कितने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मैं इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं, एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं पेपर में। ठीक है, जैसे मैथ्स में आप 21-22 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, माइनर मिस्टेक्स आप नहीं करते हो, तो वो आपको बहुत आगे कर देती है कंपटीशन में। ठीक है, इसलिए अभी आपको क्या नहीं आता है उस पर फोकस आपको नहीं करना है, क्या आता है उस पर और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और ज्यादा पकड़ उस पर बनाना है। इस ढंग से आपको अभी पढ़ना है इस बचे हुए 15-20 दिनों में। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप मॉक्स में 100 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो इन बातों को इंप्लीमेंट करके आप सिग्निफिकेंट इंक्रीज नोटिस करोगे अपने मार्क्स में, और काफी चांसेस है कि कट ऑफ भी आप क्लियर कर जाओ। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग ट्रेंड सही अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली 100 मार्क्स वालों का कोई स्कोप नहीं है, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा अप्रोच में चेंज करना इन टिप्स को कंसिडर करके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।